हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। तो एक दफा फिर से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट को हमने गर्दन से पकड़ा है। आपकी मंडे ओपनिंग कैंडल के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, मैंने क्लियर कहा था कि वीकली कैंडल जो है वो आपकी अच्छी जगह पे क्लोज हुई है। तो यहाँ पे इसके बाद मार्केट मुझे 67,000 के एरिया को रिटेस्ट करती हुई दिख रही है। मार्केट ने ऊपर जाना है, तो कोई पुल बैक अगर आता भी है तो आपने पैनिक नहीं करना है और नीचे के लेवल्स के ऊपर आपने जो है मार्केट को डिमांड से दोबारा जो है बहरहाल लॉन्ग करना है। इसी के साथ मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि भाई हम जो है जिस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, हमें फिलहाल के लिए इस रेंज को लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। तो डिमांड पे हमें जो है बुलिश हो जाना है शॉर्ट टर्म के लिए, और सप्लाई पे आके जो है हमें साइड पे होकर बैठना है और नीचे की जाने मार्केट जा सकती है। तो वहां पर हम जो है शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो आपके सामने मेरे भाई कितनी एक्यूरेसी के साथ हमारी जो ये रेंज है जो ड्रॉ की हुई हमने बड़े लंबे पीरियड से ये काम कर रही है, और काफी ट्रेड सेटअप जो है हमने इस रेंज की बेस पे लिए हैं। तो 67,000 से अब जो हमें एक रिजेक्शन भी मिली है, अगर हम इसको भी देखें तो हमें यहाँ पर देखो तो लगभग यहाँ पर जो मूव मिला है वो मिला है तकरीबन 3% का। तो बिटकॉइन का 3-4% का मूव जो है ज़रा अच्छा मूव होता है। तो बहरहाल यहाँ मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी तो फिर नहीं कर रही है, और हमारी जो एनालिसिस है मार्केट के अंदर वो सही साबित हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर अब जो फ्रेश सिनेरियो चल रहा है मैं आपको उसके बारे में बता दूं, और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर और बताते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। पहले मैं देखूंगा वीकली टाइम फ्रेम को। अब वीकली के अंदर दोस्तों अगर आप मेरे स्ट्रक्चर को देखो, चार्ट पे आपको दिख रहा है तो आपको एक क्लियर दिखेगी कि मार्केट जो है यहाँ बहरहाल एक डाउन ट्रेंड के अंदर है स्टिल, और अभी के लिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं। ये देखो आप, ये हमारा जो है लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना, अब यहाँ पर लोअर हाई का मूव बन रहा है। तो यहाँ मेरे भाइयों मार्केट का जो वीकली के अंदर आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनता है, स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस लेवल बनता है, वो आपका ये पूरे का पूरा लेवल बनता है, ये आप देख रहे हो। और ये बनता है आपका लगभग यहाँ पे 78 से लेके आप इसे राउंड अबाउट ले सकते हो 80 से 82,000 तक ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया रेजिस्टेंस लेवल वीकली का, जो कि हमारा मेजर लेवल है। और अगर मार्केट को दोबारा एक नए बुल रन में जाना है, बुल ट्रेंड में जाना है, तो मार्केट को बहरहाल जो है इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे डेली में चार्ट कन्वर्ट करता हूँ तो वहां पे बहरहाल एक पॉजिटिव चीज हुई है, मैं आपको वो जरूर दिखाना चाहूंगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या करती है। अब डेली के अंदर चार्ट मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर भी लगभग वही सिनेरियो है जो वीकली के अंदर है। ये आप देखो तो एक लो बना, ये हाई बना, एक नया लो बना, और यहाँ पे अभी भी हम देखें तो अपने स्ट्रॉन्ग हाई के जोन से हम यहाँ पर रिजेक्शन ले रहे हैं। बट यहाँ पे डेली के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो ये है कि जो हमारी प्रीवियस हाई क्लोजिंग थी कैंडल की, वो थी हमारी, मैं दिखाता हूं आपको, तकरीबन यहाँ पे अगर देखो तो आपका 66,300 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी विक के ऊपर क्लोजिंग तो बहरहाल अभी नहीं मिली है, बट क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर मिली है, तो यहाँ पे अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक पुल बैक तो बहरहाल एज एक्सपेक्टेड ले ही रही है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको बता दिया था कि मार्केट ने 67,000 से नीचे भी आना है। बट यहाँ पे नीचे आने के बाद जो है ना मार्केट एक और बाउंस भी ले सकती है। तो वो बाउंस कहाँ से आ सकता है मैं आपको वो बताने अब जा रहा हूँ। तो यहाँ मेरे भाइयों बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 64,900 के ऊपर। तो यहाँ पहला एक आप कह लो कमजोर जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका ये वाला। ये कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है हमारा 64,700 के ऊपर। थोड़ी सी यहाँ पर चांसेस कम है कि बिटकॉइन जो है इसको होल्ड करे, बट बहरहाल एक सपोर्ट लेवल है। बट जो बेटर लेवल है ना मेरे हिसाब से, कि जहां पर फिर हम जो है ना अपने इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक को देखते हुए, यानी कि स्ट्रेंथ को देखते हुए जो है यहाँ पर फिर एक नई भी लॉन्ग ओपन कर सकते हैं, वो लेवल है हमारा आपका ये वाला लेवल जो है हमारी मिड रेंज के पास। तो ये बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 63,700 के अराउंड। तो यहाँ बिटकॉइन आता है तो जाहिर है ब्लाइंडली तो बहरहाल नहीं, बट यहाँ पे 15 मिनट के अंदर जो है सिंपली मैं जो है ना यहाँ पे देखूंगा, और मुझे यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेंथ दिखेगी कि बिटकॉइन यहाँ पे जिस टाइम अपना इस तरीके से जो है ना अपना प्रीवियस हाई तोड़ेगा, तो मैं यहाँ पर जो है जाहिर है एक सक्सेसफुल रिटेस्ट को देखते हुए जो है ना एक लॉन्ग करूंगा छोटी मोटी सी, और टारगेट करूंगा अपने प्रीवियस हाई को ही जहां बिटकॉइन ने अभी रिटेस्ट ली है। बट ब्लाइंडली नहीं करनी है, यहाँ पर हमें जो है प्रॉपर एक स्ट्रेंथ और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट चाहिए। तो वो मिलता है तो जाहिर है इसके बाद हमारी ट्रेड बन जाएगी। बाकी अगर मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो बना पाऊँ तो आपको इंशाल्लाह बता भी दूंगा। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया हमारा सिंपल सा बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का एनालिसिस। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैक्रोस के बारे में एक सवाल जो है वो काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, तो दोबारा मैं उसका जवाब दे देता हूँ।
हालांकि मैं काफी बार पहले भी दे चुका हूँ और दोबारा दे दूँ। काफी लोग पूछते हैं मुझसे कि आसिफ भाई आप मार्केट को लेकर अब बुलिश हो या फिर बेरिश हो। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही बिटकॉइन जो है ना 60,000 से नीचे गया था तो मैं मार्केट में न्यूट्रल हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर जो है अब बेरिश कम से कम नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया था। और सिंपल है मेरे भाई, 60,000 से नीचे जो है एक लो रिस्क एरिया है, तो वहां पे लेडर बाइंग जो है मेरे हिसाब से बनती है। और जाहिर है एक्चुअल बॉटम कुछ नहीं होता, परफेक्ट बॉटम कुछ नहीं होता। और जो लोग ये समझते हैं ना कि एक्चुअल बॉटम पकड़ लेंगे हम, जहां तक मार्केट एग्जैक्टली जाएगी भाई वो लास्ट पॉइंट पकड़ लेंगे, तो भाई इसका चांस जो है ना बड़ा कम है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप जब ऑलरेडी भाई बिटकॉइन के अंदर 55% डाउन हो, इथीरियम के अंदर 70% से ज्यादा डाउन हो, तो आप जो है ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करो, सिंपल जो है लेडर बाइंग करो। जस्ट यहाँ पर जो है आपको लेवल्स पता होने चाहिए कौन कौन से मेजर लेवल हैं। जैसे कि अगर बिटकॉइन के बारे में बात करें, मैं प्रीवियसली बात कर चुका हूँ इस बारे में कि नेक्स्ट लेवल जो है इसका वो 53,000 में बनता है, उसके नीचे आपका 48,000 में बनता है, उसके बाद जो लास्ट मेरे हिसाब से जोन बनता है इसके नीचे थोड़ा सा मुश्किल है कि बिटकॉइन जाए, वो है 40,000 का। और ये भी जरूरी नहीं मेरे भाई कि बिटकॉइन जो है 40 या इवन 45 में भी जरूर जा रहा है। बिटकॉइन जो है आपको बता के रिवर्स नहीं करेगा, ये बता दूं मैं आपको, ये जरूर है मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्चुअल आपकी रिकवरी स्टार्ट होगी वो अक्टूबर नवंबर के बाद स्टार्ट होगी अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखते। पर यहाँ बहरहाल अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप सिंपल जो है लेवल्स मार्क करो बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, जो कि आपके दो ऐसे बड़े कॉइन्स हैं जिन पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, तो उनके अंदर लेटर बाइंग करो, लेवल्स मार्क करो। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बार बता चुका हूँ, इथेरियम के भी आपको लेवल बता चुका हूँ, इंशाल्लाह भी आगे चल के दोबारा भी देख लेते हैं। तो वो लेवल्स आप जो है सिंपली मार्क करके अपनी स्ट्रेटेजी जो है स्टार्ट करो। इसके अलावा जो बाकी कॉइन्स हैं उनके अंदर आप ट्रेडिंग करो, कोई टेंशन नहीं, डेली के हिसाब से प्रॉपर इनवैलिडेशन के साथ। बट यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो थोड़ा सा जो है आप इंतजार करो कि हमें क्लियर बुल साइन मिल जाए उनके अंदर। अभी के लिए बहरहाल लंबे अरसे के लिए अगर आप प्लानिंग करना चाह रहे हो तो बिटकॉइन और इथेरियम पर भी जो है आपका फोकस रहना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इथेरियम को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैक्रो के अंदर फिलहाल के स्ट्रक्चर को देखें तो बहरहाल इथेरियम जो है डाउन ट्रेंड की तरफ ही है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। बट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना इथेरियम ने एक अच्छे जोन को रिक्लेम किया, और उसी के बाद आपको मैं बताया था कि इथेरियम यहाँ पे ऊपर जा सकता है। इवन मैंने आपको टारगेट भी दिया था, पहले इथेरियम का टारगेट मैंने आपको दिया था 1800 का, उसके बाद बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे 1900 से लेके 2000 तक भी जो है इथेरियम यहाँ ऊपर जा सकता है। और अब आपके सामने के 1950 का हाई लग चुका है ऑलरेडी। और ओवरऑल यहाँ पे अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखें इथेरियम का, तो वो आपका स्टार्ट होता है 2000 से लेके तकरीबन यहाँ पे 2140 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बड़ा लेवल है। यहाँ से फिर जो है ना इथेरियम का जो है ना एक बड़ा क्रिटिकल जोन स्टार्ट हो जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से फिर जो है हमें रिजेक्शन भी मिलेगी। ये हमारा ओवरऑल एक हमारा वीकली का सिनेरियो, मैक्रो का सिनेरियो, शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे हम आगे चल के। अब शॉर्ट टर्म में देखो इथेरियम को, तो इथेरियम ने यहाँ पर जो है एक हमें ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पर देखो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर तो ये बना एक हाई, ये बना लो, एक नया हाई बना, और यहाँ पे जो है आपका ब्रेकडाउन हुआ है। तो उसके बाद बहरहाल एक्सपेक्टेड यही है कि बिटकॉइन के साथ जो है इथेरियम भी यहाँ थोड़ा सा नीचे आ सकता है। पर यहाँ पर जो एक लेवल है जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एक दोबारा बाउंस मिलेगा हमें, तो ये मेरे भाइयों वो लेवल है। और इसी पे देखो आप तो एक ट्रेंड की सपोर्ट भी इथेरियम को मिल रही है, और ये बनता तकरीबन यहाँ पे आपका 1870 से लेके तकरीबन यहाँ पे 1850 का एरिया। तो यहाँ पे इथेरियम बहरहाल एक बाउंस दे सकता है, बट आप ब्लाइंडली यहाँ पर जो है एंट्री नहीं बनाना, और सिंपली यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे नजर रखो। और अगर यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है दोबारा से इस तरीके से, तो आप जो है बहरहाल यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो। ये जो आपका लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के दोबारा अपने हाईज को टारगेट कर सकते हो। बट फिर रिपीट कर दूं भाई कि यहाँ पे ट्रिगर मिलेगा तो एंट्री बनेगी, अदरवाइज अगर ये सपोर्ट लूज हुई आपकी तो फिर इथेरियम जो है आपका मजीद भी नीचे आ सकता है। शॉर्ट टर्म का ये आपका जो है इथेरियम का सिनेरियो है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बहुत जल्द, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।